हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम मिसलिनियस चैप्टर 1 कर रहे थे क्लास 12th का एनसीईआरटी के, तो 9th क्वेश्चन में हम आ गए थे। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, तो हमें दे रखा है गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है जिसमें मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम पी एक्स क्रॉस पी एक्स गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में जा रहा है, मतलब जो नया एलिमेंट बन रहा है वो बन रहा है ए इंटरसेक्शन बी करके। फॉर एवरी ए बी दो एलिमेंट लेके पी और एक्स पी एक्स के दो एलिमेंट लेके हमारे को क्या नया एलिमेंट बन रहा है ए इंटरसेक्शन बी करके, ठीक है। वेयर पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स, पी एक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स। शो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, तो हमें शो करना है एक्स क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेशन है इस ऑपरेशन के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। एंड कैपिटल एक्स इज दी ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स, और इन्वर्टिबल एलिमेंट केवल एक्स ही है पी एक्स में विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक्स ही इन्वर्टिबल एलिमेंट है और एक्स ही आइडेंटिटी का काम कर रहा है, और एस इनवर्टिबल, ठीक है। हम देख लेते हैं क्या होता है ये सब चीज़ें। तो गिवन अ नॉन एम्प्टी मतलब एक्स नॉन एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ है एलिमेंट, है ना, नॉन एम्प्टी है, ये हमें गिवन है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है पी एक्स क्रॉस पी एक्स से पी एक्स में, मतलब वो दो एलिमेंटों में लगता है। एक एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट लिए मतलब पी एक्स के, और ये लगने के बाद कहाँ का एलिमेंट देता है, पी एक्स का एलिमेंट आउटपुट देता है, पी एक्स का एलिमेंट दो पी एक्स के एलिमेंट में लगता है, और आउटपुट क्या देता है, यहीं का ही एलिमेंट पी एक्स का। अगर पी एक्स में बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या करेगा, ए स्टार बी कैसे डिफाइन है, ए स्टार स्टार बाइनरी ऑपरेशन, दो एलिमेंट लिए पी एक्स के, पी एक्स का एक एलिमेंट, पी एक्स का दो एलिमेंट, दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया स्टार, तो एक नया एलिमेंट क्या बना, ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एवरी ए बी कहाँ के एलिमेंट के लिए, पी एक्स के एलिमेंट के लिए, क्योंकि पी एक्स में बाइनरी ऑपरेशन स्टेप बन गया था ना। तो आप देखेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी पी एक्स का एलिमेंट है। बाइनरी का मतलब जब दो एलिमेंट लगाए तो एक नया एलिमेंट जो बना वो भी पी एक्स का ही आया, तो बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब अगर नहीं आता तो मैं बोलता कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये सब के लिए आएगा, फॉर एवरी ए बी पी एक्स के एलिमेंट के लिए ये ए इंटरसेक्शन बी जो होगा पी एक्स का एलिमेंट आएगा। पी एक्स मतलब सबसेट होगा, अगर ए सबसेट है एक्स का, बी सबसेट है एक्स का, मतलब सबसेट ही होता है ना पी एक्स के एलिमेंट। तो दो एलिमेंट लिए जिसमें ए सबसेट है एक्स का, बी सबसेट है एक्स का, दैट इम्प्लाइज करेगा ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट होगा एक्स का। इनका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, सबसेट ही आएगा एक एक्स का ना। तो ये पी एक्स का एलिमेंट है, मतलब तो हमें दिख जाएगा ये तो क्लियरली, वेयर पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट देख रहे हैं हम, है ना। इस ऑपरेशन का स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन उसने बोला गिवन है, उसमें हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। तो अभी देख लेते हैं पहले आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। कोई एलिमेंट पी एक्स का, उसको बोलूँगा इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट। उस आइडेंटिटी एलिमेंट का बोलूँगा ई को, वो एक एलिमेंट ई लिया उस पी एक्स का, उसे बोलूँगा आइडेंटिटी एलिमेंट। इफ़ ए स्टार ई करूँगा, ए में उस ऑपरेशन को लगाऊंगा जो ऑपरेशन दे रखा था, ए स्टार ई करूँगा या ई स्टार ए करूँगा, ए स्टार ई या ई स्टार ए, मतलब ई को पहले ऑपरेट करूँगा या ई को बाद में ऑपरेट करूँगा किसी भी एलिमेंट से, ए से, मतलब जैसे ए एलिमेंट से ए के पहले ऑपरेट करूँगा, ए के बाद ऑपरेट करूँगा, तो क्या एलिमेंट आएगा, ए ही आएगा। मतलब वो सेम एलिमेंट रखेगा, किसी के साथ भी ऑपरेट होने के बाद वो एलिमेंट को सेम ही रखेगा, चाहे आगे ऑपरेट हो वो या पीछे ऑपरेट हो। ऐसा एलिमेंट क्या कहलाता है, हर एलिमेंट के लिए होता है ये, हर एलिमेंट के साथ आगे ऑपरेट होने में या पीछे ऑपरेट होने में क्या होता है, ये सेम ही रखता है उस एलिमेंट को। तो उस ई एलिमेंट को इस स्टार के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। दैट इज़ ए इंटरसेक्शन ई, मतलब ये ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, ए स्टार ई, ये हमने देखा था, ए स्टार दो एलिमेंट के बीच में कैसा ऑपरेशन है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन ई इक्वल टू ए हो जाए, इक्वल टू ई स्टार ए, ई स्टार ए इक्वल टू क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ठीक है, ये भी ई इंटरसेक्शन ए हो जाएगा ना, ई का ए के साथ ऑपरेट होगा, ई इंटरसेक्शन ए, दोनों चीज़ सेम ही है। अगर ई का दो सेट का ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ ले लो, तो एक ही बात है। मतलब जैसे ए का इंटरसेक्शन ई के साथ या ई का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो एक ही बात है, क्योंकि ये कॉमन ही एलिमेंट देखने हैं। ई और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट, तो ए और ए और ई के बीच में देखो या ई और ए के बीच में, तो कॉमन एलिमेंट सेम ही होंगे। तो मैं इसको एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए हो जाए, मतलब है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए।
फॉर एवरी एलिमेंट के लिए पी एक्स के ये कर दे अगर, तो ई को मैं आइडेंटिटी एलिमेंट तब बोलूँगा, मतलब ऐसा एलिमेंट निकालना है मुझे। इन पर्टिकुलर पी एक्स के अंदर देखो दो एलिमेंट तो होते ही है, एक एम्प्टी सेट होता है क्योंकि सबसेट एम्प्टी सेट भी है एक्स का, और एक्स खुद का सबसेट भी है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट और एक्सेस के एलिमेंट होते हैं पी एक्स के। तो मैंने क्या किया, एम्प्टी सेट ए को इन पर्टिकुलर एम्प्टी सेट लिया क्योंकि हर एलिमेंट के लिए ट्रू है पी एक्स के, तो मैंने एक एम्प्टी सेट रखा है। इसमें एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्प्टी, मतलब वो ई के साथ एम्प्टी सेट लगने के बाद एम्प्टी देगा, एंड एक्स इंटरसेक्ट मतलब ए के साथ जगह एक्स रखा, एक्स इंटरसेक्शन ई के साथ देने में भी वो एक्स देगा। मतलब ई एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके साथ एम्प्टी सेट के साथ लगने में एम्प्टी देगा, और जो एक्स के साथ इंटरसेक्शन करने में क्या देगा, एक्स ही देगा। तो इसका मतलब इसका अंदर इतने एलिमेंट तो होने ही चाहिए ना कम से कम। एक्स इंटरसेक्शन ई का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कितना इंटरसेक्शन है, बोला कॉमन एलिमेंट कितने, एक्स ही हैं। तो ई की कार्डिनलिटी कम से कम ई को एक्स की इक्वल होना पड़ेगा ना, मतलब समझ रहे हो ना आप। एक्स इंटरसेक्शन ई मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, एक्स के बराबर। इसका मतलब ई को, क्योंकि सबसे बड़ा सेट तो सबसेट हो ना, ई खुद एक सबसेट है एक्स का, तो ऐसा होना चाहिए जिसमें साला इंटरसेक्शन करने के बाद एक्स के साथ इंटरसेक्शन ई कर रहा हूँ तो एक्स ही हो जाए, ठीक है। तो ई इक्वल टू एक्स ही होना पड़ेगा इस केस में, है ना। ई को एक्स की कार्डिनलिटी के बराबर ही होनी चाहिए, ई को एक्स ही होना पड़ेगा पूरा। टेकिंग ई इक्वल टू एक्स मैंने देखा, अगर मैं ई को एक्स ही ले लेता हूँ, अब मेरे को यहाँ से तो पता चल गया ई को एक्स ही होना पड़ेगा, तो मेरे को पता चल गया, मैंने टेक ई को एक्स रखा, तो मेरे को देखा ए के साथ किसी भी सेट के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ एक्स का, तो वो उसी सेट को दे देगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा सेट है ना, इसके अंदर तो सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो इसमें से कुछ ये एक्स भी इसका सबसेट ही है एक्स का, क्योंकि ये पी एक्स का एलिमेंट है ना। ए पी एक्स का एलिमेंट कोई भी लूँगा वो एक्स का सबसेट है, मतलब है ना, उसका इंटरसेक्शन अगर एक्स के साथ दूंगा तो वो ए ही देगा उसे, है ना, क्योंकि एक्स तो सबसे बड़ा सबसेट है। तो ए क्या हो सकता है, ये कुछ भी होगा वो इंटरसेक्शन करके खुद को ही देगा उसमें से, है ना, क्योंकि उसके अंदर से ही आ रहा है, क्योंकि ए कंटेन्ड इन एक्स है, इसलिए वो एक्स के साथ इंटरसेक्शन करने के बाद ए ही दे रहा है। दैट इम्प्लाइज एक्स इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार। तो इसका मतलब एक्स ही आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, मतलब एक्स ही ऐसा एलिमेंट है जो ए स्टार एक्स इक्वल टू ए कर देगा, या ए एक्स स्टार ए इक्वल टू ए कर देगा, मतलब ऐसे करके ना। ये ऑपरेशन मेरा स्टार यही था ना, इंटरसेक्शन करके, तो ये हो गया। तो इम्प्लाई एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार, स्टार के लिए एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, सिंस ए बिलोंग्स टू पी एक्स है, क्योंकि और ए कंटेन्ड इन एक्स है, इसलिए ये हुआ इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू ए ही आया, क्योंकि ए कंटेन्ड इन एक्स है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे, ए के बराबर ही होंगे ना। दैट इम्प्लाई एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक्स ऐसा एलिमेंट है जो सबके साथ स्टार करने के बाद, कोई भी एलिमेंट लो ए उसका, तो उसके स्टार करने के बाद ए ही रखेगा। दैट इम्प्लाई एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है। इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है, ए बिलोंग्स टू पी एक्स, हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट पी एक्स का कोई एलिमेंट लिया मैंने, उसको इन्वर्टिबल मैं कब कहूँगा, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ़ उसके लिए एक एलिमेंट मिलेगा बी फ्रॉम पी एक्स का एलिमेंट मिलेगा, उसके लिए पी एक्स में एलिमेंट मिलेगा सच दैट ए के साथ बी ऑपरेट कराऊँ या बी के साथ ए ऑपरेट कराऊँ तो ई दे, मतलब आइडेंटिटी आ जाएगी यहाँ पे। पहले आइडेंटिटी निकाल देंगे, उसके बाद ही ये इन्वर्टिबल के लिए जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकाल चुका है, एक्स है, एक्स निकाल चुका है ना ई को, ठीक है, एक्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए के लिए आइडेंटिटी बी कब होगी, जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, मतलब ए स्टार बी का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए, बी स्टार ए और ए स्टार बी इक्वल हो और इक्वल टू ई हो, यहाँ पे तो इक्वल होंगे ही, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट ए के अंदर, ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट, या बी के अंदर ए के अंदर कॉमन एलिमेंट सेम ही होंगे, इक्वल टू ई हो, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो, एक्स, ठीक है। सिंस ई इक्वल टू एक्स, सिंस ई इक्वल टू एक्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ई की वैल्यू एक्स डाली, तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो गया एक्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार, मेरे को पता है एक्स है, क्योंकि तभी मैंने लिखा। आल्सो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये आपने पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन दोनों के बीच का जो, अगर मैं वो लिखूँगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो कंटेन करेंगे ए के अंदर भी, क्योंकि ए और बी के अंदर से आ रहे हैं ना एलिमेंट, तो कंटेन करेगा, जो भी सेट आएगा वो ए के अंदर कंटेन करेगा और बी के अंदर भी कंटेन होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है ए और बी के अंदर के, तो वो ए के अंदर भी कंटेन करेगा, बी के अंदर भी करेगा। दैट इम्प्लाइज इंटरसेक्शन बी क्या आ रखा है मेरा, एक्स आना चाहिए ना, तो एक्स कंटेन करेगा ए के अंदर भी
और एक्स कंटेन करेगा बी के अंदर भी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी कंटेन इन ए है, ए इंटरसेक्शन भी कंटेन इन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने एक्स निकाला है, तो एक्स कंटेन इन ए, एक्स कंटेन इन बी। दैट इम्प्लाइज ऐसा कौन सा सबसेट है, और मुझे पता है ए कंटेन इन एक्स भी है, क्योंकि सबसेट है ना, ए बी तो सबसेट है, तो ए बी एक्स कंटेन इन ए होना चाहिए, और ए बी के इसके कंटेन है, एक्स के अंदर कंटेन है। इससे इम्प्लाई क्या हुआ मेरे को कि ए भी एक्स होगा और बी को भी एक्स होना पड़ेगा। तो चॉइसेस फॉर ए क्या है और बी आर ओनली एक्स ही हैं, ए और बी के लिए चॉइसेस। दैट इम्प्लाइज मतलब एक्स इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू एक्स हो, है ना, ऐसा एलिमेंट हो, ए की भी चॉइस भी एक्स है, बी की चॉइस भी एक्स है, तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू एक्स ही हो सकता है, होता है ना ऐसे, एक्स इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, एक्स स्टार एक्स इक्वल टू एक्स स्टार एक्स। तो एलिमेंट भी एक ही पॉसिबल है, ऐसा ए चूज करना वो एक्स ही है, जिसके लिए इन्वर्स भी एक्स ही है, मतलब एक्स का सेल्फ, मतलब बोलते हैं सेल्फ इन्वर्स बोलते हैं इस केस में, कि एक्स सेल्फ इन्वर्स है, एक्स का इन्वर्स क्या है, एक्स है, मतलब एक्स स्टार एक्स इक्वल टू एक्स ही दे रहा है, तो एक्स के लिए आइडेंटिटी काम एक्स कर रहा है, ठीक है। तो एक्स ही इन्वर्टिबल है और एक्स का इन्वर्स क्या है, एक्स। दैट इम्प्लाई एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार हैविंग इन्वर्स एक्स इटसेल्फ, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।